गुड मॉर्निंग आप सभी को, जय हिंद। एसएससी जीडी 2025 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और फिजिकल डेट का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा। और एक तो मन में डाउट ये भी चल रहा होगा कि इस बार भी कहीं फिजिकल मेडिकल साथ तो नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार भी जो था सिस्टम अलग अलग ही होने का था, लेकिन फिर अचानक जो है एक नोटिस निकाल के बोला गया कि जो है फिजिकल मेडिकल एक साथ होगा। लेकिन आपको याद होगा जब सीबीटी का रिजल्ट आया था पिछले बार भी, तो रिजल्ट में भी वही लिखा गया था कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर जो है पीटी पीएचडी, उसमें ये डीएमई डीवी आरएमई के बारे में नहीं दिया गया था, आप लोग को याद होगा अगर। ठीक है, तो पिछले बार से ऐसा सिस्टम चेंज हुआ है और इस बार देखिए क्या होता है, अभी तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे मन में लग रहा था कि संभावना ऐसा बन रहा है कि दोनों अलग अलग हो। लेकिन अब फोर्स मेंबर का ऐसा मानना है या नोडल एजेंसी का ऐसा अगर मानना हो जाए कि नहीं, मतलब दोबारा सब कुछ करने में मेहनत लगता है, एक ही बार में सब कुछ कर लें, तो अब कैसे कैसे सिस्टम होगा आपको बताएंगे हम इसके आगे, जैसे भी कोई अपडेट मिलेगा इंटरनल। अभी रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे हैं, हम भी 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाए थे, मौसम भी ख़राब और समय भी नहीं मिल पा रहा था। खाली बोल देते थे कि वीडियो बनाएंगे, कुछ डाटा दिखाएंगे, लेकिन ऐसा मौका मिला नहीं, तो क्षमा चाहते हैं इसके लिए। अभी भी उतना पर्याप्त समय नहीं है, बस आप लोग से हाल समाचार पूछने के लिए आए हैं कि आप लोग बताइएगा थोड़ा कि रनिंग वनिंग का कंडीशन ठीक ठाक है कि नहीं, मेडिकल में कुछ विशेष दिक्कत तो नहीं है ना। अगर देखिए बहुत ज़्यादा मेडिकल में फॉल्ट है तो सब कुछ जो है, मतलब भगवान जो है ऊपर से ही सब कुछ डिसाइड करके भेजता है भैया कि तुम इस विभाग में जाओगे, तुम इस विभाग में जाओगे, समझे। किसी को बैंक पीओ बनाता है, किसी को बीएसएफ में जीडी में सिपाही बना देता है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है आप समझिए इस चीज़ को, कि वो बैंक पीओ वाला आदमी देखिएगा लगभग मैक्सिमम लोग को चश्मा लगा हो रहता है। एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, तो ऐसा क्यों है? वही आदमी जीडी में आगे नौकरी क्यों नहीं कर सकता? सोच के देखिए, सब कुछ का जो है पहले से शुरू से ही डिसाइड रहता है कौन कौन कैसे कैसे क्या करेगा, उसका पूरा बॉडी का कंडीशन, पूरा फिजिकली कंडीशन, मेडिकली कंडीशन, सब कुछ जो है उसी तरह से रहता है, डिजाइंड किया हुआ पहले से ही। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप दौड़ पा रहे हैं कि नहीं। मान लीजिए आप 5 किलोमीटर का रनिंग करने के लिए जा रहे हैं, 1600 मीटर दौड़ नहीं पा रहे हैं, हालत ख़राब हो गया है, 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, 40 मिनट लग रहा है, 50 मिनट लग रहा है, एक तो बात बताए, तब आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे? हैं, इमेजिन कीजिए, आपको आंख से दिख नहीं रहा है, आपका हाथ थरथरा रहा है, नौकनी है, सब प्रॉब्लमें हैं आपके पास और सब कुछ है। सोचिए अंडकोश झूल रहा है नीचे में, क्या क्या बताएं महाराज। वीडियो के माध्यम से हंसी भी आता है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो आप ये समझ लीजिएगा आप इस विभाग के लिए नहीं है। झूठ मूठ का इधर रह करके आप अपना समय बर्बाद ना करें। हो सकता है किसी किसी को दुख लगता है, काहे कि होता क्या है, देखिए हम लोग भी इसी फील्ड से आए हुए हैं, तो जितना भी बच्चा शुरू से ही बचपन से ही देखिएगा, सबको एक तो रहता है सपना फौजी बनने का, सिपाही बनने का, पुलिस बनने का, समझे, सबको रहता है। कोई एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होगा, सिंगल पर्सन जिसके मन में ये इच्छा नहीं होगा। बचपन से इच्छा रहता है, लेकिन धीरे 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 आते आते क्या होता है, वो जब जान जाता है कि नहीं हमसे ये नहीं होगा, या उसको और कोई रूट सूझ जाता है, उसको लगने लगता है कि हम दूसरे विभाग में जा सकते हैं, दूसरा रास्ता है मेरे लिए, तो फिर ये सब सपना को भूल जाता है। लेकिन इच्छा सबको रहता है, आप लोग के मन में भी इच्छा होगा इस विभाग में जाएं, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद क्या होता है, विभाग में आने का सबका इच्छा रहता है, लेकिन जब वो जान जाता है कि मेरा कंडीशन वैसा है नहीं, धीरे धीरे हटने लगता है। और बहुत लोग का कंडीशन रहते हुए भी उसका किस्मत साथ नहीं देता है, या आप ये बोल सकते हैं कि वो अपने समय में 100% अपना मेहनत नहीं किया होगा। ठीक है, किस्मत जो है सेकेंडरी चीज़ होता है जहाँ तक हम मानते हैं। प्राइमरी आजकल के समय में मेहनत है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इतने इतने लाखों विद्यार्थी में एक सिंगल पर्सन रहते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, सोचिए आप कितना लाख विद्यार्थी को क्रॉस करके आते हैं मेरिट लिस्ट तक। तो बहुत सारा बात है बोलने के लिए, बस खाली आपको इतना बोलना चाहते हैं कि देख लीजिए पहले अपना कंडीशन, अपना हो रहा है तो ठीक है, झूठ मूठ का समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके लिए अलग अलग वैकेंसी है, रेलवे का है, स्टेट में वैकेंसी है, आपके हिसाब से जो वैकेंसी है वो देखिए, और अगर आपसे हो पा रहा है, समझे, तो फिर लग जाइए 100%, क्योंकि वैकेंसी बढ़ गया है। और अगर वैकेंसी नहीं बढ़ता तो हम आपको ये ज़रूर कहते कि पिछले बार का जो कट ऑफ था उससे कुछ नंबर, 2-4 नंबर बढ़ सकता था, लेकिन वैकेंसी जैसे बढ़ा और आप लोग का एग्ज़ाम का जो हम लेवल देखें इस बार का,
क्योंकि देखिए जितना विद्यार्थी था लगातार हम जुड़े हुए थे, क्लास भी हम करवा रहे थे, उस समय डिस्कशन भी डेली रात में चलता था, तो सब कुछ देखा सुना हुआ है। आपको बताए ना हम कि जो विद्यार्थी 130 135 नंबर ला रहा था, उसका एक बार मतलब इस बार जो है 115 120 नंबर पे वो अटक गया है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया, जबकि रेगुलर मेहनत करने वाला विद्यार्थी लोग। तो ऐसा कंडीशन है। तो आप मान सकते हैं कि कुछ कुछ स्टेट है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एरिया में उलटफेर किया है। मतलब ये चीज़ हम आपको लिख करके अच्छे से समझाएंगे। अभी घूमते फिरते सिर्फ ऐसे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिसमें भी उलटफेर किया है और जहाँ पे सीट कम हो गया है, वहाँ पे ये संभावना है, जैसे पिछले बार का जितना वैकेंसी है उसको कंपेयर कीजिएगा इस बार वाले वैकेंसी से। ऐसे हालांकि हम इसके लिए वीडियो ला देंगे, लेकिन वही मेरे मन में लगता है कि 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाता तो बड़ा अच्छा क्लियर हो जाता है। इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। संभावना तो है अप्रैल में रिजल्ट आने का, लेकिन अब तो लास्ट अप्रैल चलने लगा। अब क्या सोचेंगे बताइए? रिजल्ट आप लोग का आ जाता, अगर वैकेंसी नहीं बढ़ता तो रिजल्ट आप लोग का आ चुका होता है। वैकेंसी बढ़ गया, फिर थोड़ा सा जो है मैनेज करने में एसएससी को 2-4 दिन तो समय लगता है जी। तो वही चल रहा है, सोच लीजिए। लेकिन हो सकता है कि अभी आपका रिजल्ट आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, इस तरह से है। और जैसे रिजल्ट आएगा, फिजिकल मेडिकल के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। कटअप के लिए थोड़ा सा जो हम बात कर रहे थे वो सुन लीजिए। जो पुराना वाला वैकेंसी था, बढ़ करके 46,000 जो वैकेंसी आपका हुआ था, उसमें आप देखिएगा कि आपके स्टेट में कितना सीट था, और इस बार जो रिवाइज्ड वैकेंसी हुआ आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में कितना सीट। अगर पिछले साल के लगभग में है, लगभग में मतलब अगर 1600 वैकेंसी था, इस बार भी लगभग 1550 या 1650 या 1600 लगभग अगर है, तो सोच लीजिए कि आपके स्टेट में 2-3 नंबर कटअप घट जाएगा, समझे। और अगर पूरा कम है, पिछले बार मान लीजिए 1500 वैकेंसी था, इस बार 800 वैकेंसी है, तो समझिएगा 2-3 नंबर बढ़ेगा, समझे। ये सब एक तो छोटा छोटा बात बता रहे हैं। और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में वैकेंसी बढ़ा दिया, जैसे छत्तीसगढ़ सब में कर दिया, समझे, वेस्ट बंगाल में कर दिया, यूपी में कर दिया, सब जगह, तो ये सब विद्यार्थी बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। पुराना जो कट ऑफ है, पुराना वाला, उससे 2-4 नंबर कम ही जाएगा, ज़्यादा होने का संभावना ही नहीं है, समझ गए। तो ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। बाकी एक बार फिर से सॉरी आप सभी को। कहा है कि क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा फ्री इंसान से यूट्यूबर लोग है कि उसके पास सिर्फ वही काम है, तो वीडियो बनाते रहते हैं। और आप तो देखते हैं, बैकग्राउंड भी आप सुनते हैं कि हम कहीं भी खड़े रह के चलते फिरते वीडियो बना लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप लोग मेरे बात को समझ सकते हैं, समझे। और हमको विश्वास है कि आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा। बाकी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और ग्रुप डिस्कशन भी हम लोग का वहाँ पे डेली रात में चल रहा है। आप लोग अच्छे से रहिए। वीडियो जो है क्लियर, जो लिख पढ़ के आपको समझाने वाले हैं, वो वीडियो भी हो सकता है कि आज से कल तक में आपको मिल जाएगा स्टेट वाइज। टेंशन मत लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहिए, मेहनत करते रहिए।